Hello bachcho, let's read the given question. The question says the radius of curvature of convex surface is 10 centimeter, and if an object lies at a distance of 20 centimeter from it in the rarer medium, we need to find the position of image assuming that refractive index of the rarer medium is 1 while that of denser medium is 2. So this is the question belonging to uh, refraction from a curved surface. Alright, so यहाँ पे we need to remember the expression for it, that is n2 by v minus n1 by u is equals to n2 minus n1 by r. Alright, so ये expression में we need to be clear with the terms. So r is the radius of curvature or the curved surface, n2 is refractive index of that medium जहाँ पे light after refraction जाएगी, और n1 वो medium है जहाँ से light is coming, और distance हम सारे measure करते हैं pole से. Alright, so these are things we need to be clear with. अब यहाँ पे हमारा एक curved surface given है जिसका हमें radius given है. Alright, अब यहाँ पे बोल रहा है कि this is the convex part, so ये हो गया this is the convex part means बाहर की तरफ. सो दिस इज द कॉन्वेक्स पार्ट. अब यहाँ पे कहीं क्या बोल रहा है, रेडियस इसका गिवन है हमें r इक्वल्स टू 10 सेंटीमीटर. ऑलराइट, एंड इफ ऑब्जेक्ट लाइज एट अ डिस्टेंस 20 सेंटीमीटर फ्रॉम इट इन द रेरर मीडियम. अब ये रेरर मीडियम हो जाएगा, यहाँ पे 20 सेंटीमीटर ये पोल है, सारे डिस्टेंस यहाँ से मेजर होंगे, और डिस्टेंस इन द डायरेक्शन ऑफ लाइट इज कंसिडर्ड टू बी पॉजिटिव. सो अगर हम मान लें लाइट इस डायरेक्शन में, तो ये डायरेक्शन पॉजिटिव लिया जाएगा. एंड दिस इज द ऑब्जेक्ट दैट इज बीन प्लेस, और ये 20 सेंटीमीटर पे रखा हुआ है. अब हमसे पूछ रहा है कि वी नीड टू फाइंड द पोजीशन ऑफ इमेज एज्यूमिंग दैट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द रेरर मीडियम 1 है, यानी कि ये म्यू इज 1 ओवर हियर, इसे हम म्यू 1 कह देते हैं या n1 कह देते हैं. बेसिकली यहाँ पे हमें क्लियर होना चाहिए हमने क्या डिफाइन किया. n2 वो मीडियम है जहाँ पे लाइट आफ्टर रिफ्लेक्शन जाएगी, यानी कि n2 ये मीडियम होगा, n1 ये मीडियम होगा, एंड n1 इज गिवन एज 1 और यहाँ पे n2 इज गिवन एज 2. सो ये सारी चीज़ें हमने क्लियर कर ली. अब हमेरी अब इमेज कहाँ बनेगी, दैट वी नीड टू फाइंड आउट. ऑलराइट, अभी हम यहाँ पे रे डायग्राम नहीं बना रहे, जस्ट वी आर मेकिंग द डायग्राम एज पर द क्वेश्चन. अब वी विल जस्ट अप्लाई द फॉर्मूला ओवर हियर सो दैट वी कैन गेट द वैल्यू ऑफ v. ऑलराइट, सो यहाँ पे u तो हमारे पास गिवन ही है, देयरफॉर वी कैन से n2 की वैल्यू 2 है, v की वैल्यू वी डोंट नो. बाय we can say formula for refraction through curved surface है ना. सो यहाँ पे 2 बाय v विल माइनस ऑफ माइनस विल बिकम प्लस, क्योंकि u यहाँ पे नेगेटिव हो जाएगा. सो दैट मीन्स वी कैन राइट 1 अपॉन u 20 है. ऑलराइट, एंड दैट विल बी इक्वल्स टू, ये हो जाएगा 2 माइनस 1 अपॉन r हमें गिवन है 20 सेंटीमीटर अगेन. ऑलराइट, सो 10 सेंटीमीटर गिवन है. सो अब इसको हम सॉल्व करके जस्ट वी विल बी गेटिंग द आंसर. सो यहाँ पे ये हो जाएगा 1/10 माइनस ऑफ 1/20, एंड दैट विल बी इक्वल्स टू 20 माइनस 10. ये हो जाएगा 10/200, दैट इज 1/20. देयरफॉर ये v की वैल्यू जो होगी वो होगी हमारी 40 सेंटीमीटर. सो v हमारा पॉजिटिव आ रहा है, दैट मीन्स इट विल बी लाइंग समवेयर ओवर हियर. इमेज यहाँ कहीं बन रही होगी एट द 40 सेंटीमीटर. ऑलराइट,